गजा लहू लहू, इसराइली बमबारी मुसलसल जारी। सेहूनी फौज की अल-शिफा अस्पताल में घुसकर कार्रवाई, जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अद्वियात और तिबी सामान का गोदाम तबाह, 200 बेघर अफराद को हिरासत में लेकर बेईमाना तशद्दुद, कपड़े फाड़ डाले, आंखों पर पट्टी बांधी। इसराइल ने मरीजों और पनाह गजीनों से भरे अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दिया, लेकिन उसे यरगमाली मिले ना असलहा, झूठ बेनकाब। इसराइल को गजा पर कहर ढाते 41 रोज हो गए। नुसैरत मुहाजिर कैंप पर फजाई हमला, 14 अफराद शहीद। जिबालिया में स्कूल पर बमबारी से मुतादिद अफराद ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली फोर्सेस ने गजा की कानून साज काउंसिल को भी निशाना बनाया। शेख रिजवान में मस्जिद पर हमला, खान यूनस में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए, बच्चों समेत 11 शहादतें रिपोर्ट। शुहदा की मजमूई तादाद 11,500 हो गई। सलामती काउंसिल में पहली बार गजा में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। माल्टा की जानिब से पेश की गई करारदाद के हक में 12 वोट डाले गए। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती काउंसिल का हमास और दीगर ग्रुपों से कैदियों की फौरी गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा। गजा में जंगबंदी के हवाले से बरतानवी पार्लियामेंट में पेश करारदाद मुस्तरद। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह का ऐवान में धुआंधार खिताब। लेबर पार्टी के लीडर केयर स्टारमर ने नाज शाह को ओहदे से फारिग कर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर समेत आला और विफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे सस्ता होकर 296 रुपये 71 पैसे का हो गया। लाइट डीजल के निर्ख में 9 रुपये 1 पैसा कमी, नई कीमत 180 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे सस्ता हो गया। हुकूमती फैसले पर आवाम का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। सर्द मौसम में गैस की कमी का बवाल, शहरियों का हुआ बुरा हाल। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में सुई गैस की बंदिश। शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना, कहीं महंगे दामों LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में 2 रुपये 14 पैसे कमी के साथ 286 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 288 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स की 11 पॉइंट्स कमी से 56,668 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड की मुज़ाकराती टीम की 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली तिमाही के तमाम मौशी अहदाफ हासिल किए। बिजली के नुकसानात कम करने के लिए इक़दामात तसल्ली बख्श। विफाकी बजट पर अमल दरामद से पॉलिसीज में तसलसल आया। पाकिस्तान में आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान। IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पाकिस्तानी अवाम से ईमानदारी के साथ टैक्स अदा करने की अपील। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लाहौर में सियासी सरगर्मियां जारी। जाती उमरा से गवर्नर हाउस रवाना। नून लीग की कायद की अगली बारी सिंध जाने की तैयारी। बलोचिस्तान के दौरे को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कहा उनके दौर में हमेशा मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय की। गवादर से खसदार और रतोडेरो तक हाईवे की तकमील से जनूबी बलोचिस्तान के इलाकों को सिंध से मिलाने की राह हमवार हुई। साबिक वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा का भी जल्द दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक तलब कर ली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरा KP और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो आज वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए एबटाबाद जाएंगे।
JUI आज नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में पावर शो करेगी। सियासी जलसे के लिए सरकारी स्कूल को छुट्टी दे दी गई। जिला इंतजामिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मानकी शरीफ को बंद रखने का एलामिया जारी कर दिया। पार्टी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी खिताब करेंगे। स्मॉग का रोग खतरनाक हो गया। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड। दिल्ली दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का मसनूई बारिश कराने पर गौर। हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश के बगैर स्मॉग में कमी का इम्कान नहीं। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 15 नवंबर को 2225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 522 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,28,574 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी। और क्रिकेट के मेगा इवेंट में दूसरा सेमीफाइनल आज होगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आमने सामने होंगी। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।